राज्यों के राजकोषीय सुधार विषय प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ ए रेटिंग दी गई। करने का अवसर मिलेगा। इसी प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश के द्वारा विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में किया गया व्यय तथा व्यय की गुणवत्ता के मानकों में राष्ट्रीय औसत से अधिक होना उल्लेखित किया गया। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स संबंधी प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि में मध्य प्रदेश राज्य देश में प्रथम स्थान पर। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट भाषण का समापन इस भावना के साथ करना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश, सुन लो, हमारा प्रदेश देश के मध्य में है, इसलिए सबका है, हृदय भाग में, इसलिए सबके लिए आज प्रस्तुत बजट प्रस्ताव प्रदेश को विकास का स्वर्ण मुकुट पहनाकर आकाश छूने की समृद्ध कामना रखता है। यह बजट हमारे दिव्य प्रदेश को प्रणाम भर है। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री परिषद के साथियों, माननीय विधायकों, उद्योग व व्यवसाय जगत के महानुभावों एवं अर्थशास्त्रियों का आभारी हूं, जिनके परामर्श से बजट को सर्वहितकारी स्वरूप दिया जा सका है। मैं वित्त विभाग ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है भाई, प्लीज इसको उचित नहीं कहा जा सकता। आपको बजट में बोलने को मिलेगा, उस समय अपनी बात रखिएगा। नहीं, प्लीज वित्त मंत्री जी। मैं वित्त विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों का भी आभारी हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम व प्रतिबद्धता से बजट को तैयार करने में सहयोग किया है। माननीय महोदय, मैं हमारी सरकार के बजट प्रस्ताव को इन शुभ भावों के साथ सदन को सौंप रहा हूं। आंकड़े नहीं, विश्वास लिखा है, हमने अब आकाश लिखा है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। एक वित्त मंत्री जी का पूरा हो जाने दे, वित्त मंत्री जी का पूरा। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 के आय व्यय के उपस्थापन के साथ साथ मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत यथापेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण वर्ष 2025-2026 सदन के समक्ष रखता हूं। आज दीर्घा में केंद्र सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी उपस्थित हैं। सदन की ओर से उनका स्वागत। सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 13 एवं 17 मार्च 2025 नियत करता हूं। आय व्यय में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्ताव की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 12 मार्च सायंकाल 4 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकेंगी। विधानसभा की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित।
तो नहीं उठाना, अंदर रखना है। हाँ। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है और कई बजट में सौगातें दी गई हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एक कविता से की। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया है। सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्य प्रदेश और इसका अर्थ है जनता का जीवन खुशहाल हो, महिलाओं का आत्मगौरव मिले। तो बजट की क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में 22 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे, 22 नए ITI कॉलेज का निर्माण सरकार करेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ का यहां पर जो प्रावधान है वो किया गया है। 50 करीब छात्र ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा। प्रदेश में 22 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे, 22 नए ITI कॉलेज का निर्माण सरकार करेगी। 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए 5,220 करोड़ का प्रावधान यहां पर तय किया गया है। लाडली बहनों की राशि हालांकि नहीं बढ़ेगी, लेकिन पेंशन योजना यानी कि केंद्र की पेंशन योजना से इस योजना को जोड़ा जाएगा। प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। प्रदेश सरकार ने इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। 22 नए ITI खोले जाएंगे। सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम खोला जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा। वहीं धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे। 1 लाख किलोमीटर सड़कें, 500 रेलवे और ओवर ब्रिज बनेंगे। रेलवे ओवर ब्रिज बनेंगे 500। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई योजना, क्षतिग्रस्त पुलों का पुनः निर्माण शुरू की जा रही है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश में हवाई सफर और भी ज्यादा आसान होगा। प्रदेश में वायु सेवा के माध्यम से यात्रा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और इसमें मध्य प्रदेश के शहरों और देश के महत्वपूर्ण शहरों के मध्य आवागमन शीघ्र तथा सुगम होगा। तो बजट में किसके लिए क्या कुछ प्रावधान है वो आप समझिए। आगामी 5 वर्ष में उद्योगों को लगभग 30,000 करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। राज्य स्तरीय बीमा समिति का यहां पर गठन करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे जिनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेगा। प्रसूति, चिकित्सा, विवाह और अंत्योष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हित लाभ दिए जाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं इस बजट के। और बजट की क्या कुछ बड़ी बातें वो हम आपको देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार फिर से बताते हैं। जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से इसे तय किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने भाषण में यह भी कहा, कोई नया टैक्स इस बार बजट में नहीं ऐड किया गया है। 50 विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाने का लक्ष्य सरकार की ओर से तय किया गया है। प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा और इसके जरिए रोजगार 3 लाख से अधिक मिलने वाले हैं। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेगी। तो बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। मोहन सरकार का ये ज्ञान वाला बजट जिसमें गरीब, युवा, किसान और महिला पर फोकस। लाडली बहना योजना को केंद्रीय योजना से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। तो सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और कई महत्वपूर्ण बातें हैं। उद्योगों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। लाडली बहनों की राशि हालांकि नहीं बढ़ेगी, लेकिन पेंशन योजना से इसे जरूर जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर 4,21,032 करोड़ रुपए का ये बजट वित्त मंत्री की ओर से पेश किया गया है और इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, नहीं किसी भी कर की दर बढ़ाना इसमें प्रस्तावित किया गया है। कोई टैक्स नहीं यहां पर लगाया गया। पुराने टैक्स में बढ़ोतरी भी नहीं की गई है।
लेकिन कोई रियायत भी यहां पर नहीं दी गई है। 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खुलेंगे। 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण भी किया जाएगा। और चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।